ये देखो, ये है सड़क, ये डामर से बनी है। ये हमारी ब्लॉगर तो नीचे बैठी है। कैन यू सी? तो गाइज एज प्रॉमिस मैंने कहा था कि मैं विला का पूरा टूर दूंगी आप लोगों को, तो ये कुछ ऐसा लगता था हमारा विला बाहर से। लेट्स जस्ट गो इनसाइड और बताती हूँ मैं कि आप लोगों को क्या क्या एमिनिटीज़ थी यहाँ पर, क्या क्या फैसिलिटीज़ थी। ये पोर्च एरिया था जहाँ पर आप बाहर बैठ सकते हैं। आप चेयर्स मांगेंगे इनसे तो चेयर्स भी लगा के दे देंगे, सो यू कैन सिट विथ योर फैमिली अगर मन करे तो। चलिए अंदर चलते हैं। ये है इको स्टे का गोल्ड आयरिस विला, जो कि लोनावला एंटर करते ही है। या मम्मी कुछ कर रही थी क्योंकि अब हमारे जाने का टाइम भी हो गया है, अब हम लोग सब अपने अपने घर की तरफ निकल रहे थे। तो दिस इज़ द हॉल एरिया जहाँ पे पूरा फैमिली एक साथ बैठ सकता है। हमने सौरभ का बर्थडे यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया था। दिस इज़ द किचन एरिया। बहुत ही वेल इक्विप्ड किचन है यहाँ पर, इफ़ यू कैन सी। तो वहाँ पे टैग्स भी लगे हुए थे, मिक्सर, स्पून्स एंड एवरीथिंग। छोटी छोटी डिटेल्स आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से पीछे की ओर जाने का रास्ता था जहाँ पर हम लोग स्विमिंग पूल में थे, याद है? यहीं पर हमने वो सारी मस्ती की थी। तो ये बहुत ही अच्छा लश ग्रीन ग्रास से के साथ में यहाँ पर पूल भी दिया हुआ था। पूल का पानी वानी भी बिल्कुल एकदम क्लीन नीट, मतलब बढ़िया था एकदम। तो ये विला पीछे से कुछ ऐसा दिखता था। लेट्स गो इनसाइड। दिस इज़ द फर्स्ट रूम जो नीचे की तरफ था। यहाँ से पूल का व्यू भी था। ये 4 BHK विला थी और आराम से आप लोगों की बड़ी फैमिली यहाँ पे आराम से रह सकती है अगर आप लोग 2-3 दिन का प्रोग्राम बना के आते हैं तो। टीवी, इंटरनेट, एवरीथिंग वाज गिवन। सारी फैसिलिटीज़ थी यहाँ पर। चलिए ऊपर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम्स थे। रूम्स बहुत ही मेस्ड अप थे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2 दिन से रह ही रहे थे। बट स्टिल मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाई थी जो मैंने अपनी मम्मी के साथ में शेयर किया था। दिस वाज द रूम। आसपास बहुत ही ग्रीन ग्रीन सब कुछ था। इसके और ऊपर जाएंगे तो एक और सिटिंग एरिया है। ये एक रूम की बालकनी का एरिया था बिकॉज 4 BHK में एक रूम में ये लोग ने बालकनी दे के रखी हुई थी। और ऊपर जाएंगे तो इन लोगों ने और एक स्टैंड आउट करते हुए एक और हट शेप का अलग से बना के रखा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू सिट एंड चिल विथ योर फ्रेंड्स और मे बी इफ़ यू वांट टू अरेंज अ स्मॉल पार्टी और समथिंग, तो ये टेरेस पे भी आप बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हो। लुक एट इट गाइज। आसपास मौसम अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आज के दिन थोड़ी सी गर्मी थी तो थोड़ा मौसम चेंज भी हो गया था लोनावला का। बट मैंने सोचा कि मैं विला का टूर तो शूट कर ही लेती हूँ। बिल्कुल एंड में शूट कर। दिस इज़ द एरिया गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक ऊपर हट शेप में इन लोगों ने अलग से दे के रखा हुआ है एंड they'll डू ऑल द अरेंजमेंट्स। द स्टाफ वॉज सो गुड दैट उन लोगों ने मेरे लिए केक सारी चीज़ें पहले से ही अरेंज करके रख दी थी। जब मैंने उन्हें फ़ोन पे कहा तो स्पेशली लोनावला जाके मुझे पिक्चर्स भेजे, क्या चाहिए कैसा चाहिए, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट सब इन लोगों ने अरेंज कर दिया था। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो जरूर खाएंगे। फिर से एक बार हो गया। तो अब हम जा रहे हैं। मैं मुंबई के लिए रवाना होंगी और घर वाले जा रहे हैं औरंगाबाद के लिए और जल्दी आऊँगी मैं। निहान, आपको कुछ कहना है? मैं जा रही हूँ मुंबई। लाइट फेस्टिवल पे आओ। अरे आप मुझे मिस करोगी क्या? अरे ऐसे देखने से क्या होता है? एक बार तो देख लो। तो मैं जाऊँ फिर? मैं जाऊँ क्या? नो। और यहाँ मेरी ऊबर आके मेरे लिए वेट कर रही थी तो मैं मम्मी और इन सब लोगों से बाय बाय कर रही थी। अब मेरे जाने का टाइम आ गया। बाय निहान को चलो ठीक है ना, फोन कर देना हो जाएगा। चले भैया। सो गाइज नाउ आई एम हेडिंग बैक टू मुंबई और सूरज भैया मुझे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ओला और उबर अलाउ नहीं करते लोनावला में। सो व्हेन आई वाज कमिंग हियर फ्रॉम मुंबई तब तो ओला उबर था, पर यहाँ से जाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट
स्टिल ही मैनेज्ड टू कम हियर एंड पिक मी अप। हम लोगों ने साथ में ही नाश्ता किया है। घर वाले अब औरंगाबाद जाएंगे, मैं जा रही हूँ मुंबई और वापस जाऊंगी दिवाली के दौरान। पर ठीक है, चलो, काम भी इम्पोर्टेंट है, सो आई एम गोना गो एंड शूट फॉर समथिंग। तो इसलिए मेरी डेट्स ब्लॉक हैं, इसलिए मुझे वापस मुंबई जाना पड़ा। अदरवाइज़ मैं औरंगाबाद ही चली जाती सब लोगों के साथ में। अभी 3 घंटे लगेंगे हम लोगों को पहुंचने के लिए एंड स्टे ट्यून्ड गाइस। तो लोनावला से मुंबई पहुंचने का टाइम था 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स, इतना टाइम हम लोगों को लगा। और मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आते टाइम मुंबई से तो आप ओला उबर बुक कर सकते हैं, पर वाइल गोइंग फ्रॉम लोनावला टू मुंबई बहुत कॉशियस रह के डिसीजन करना, क्योंकि ओला उबर यहाँ पे बुक नहीं होती है। लोकल टैक्सीज अगर कर लेंगे तो ठीक है। लकीली मुझे मेरे ड्राइवर ने कहा था कि वो पुणे के आसपास था, तो इसलिए उसने बुकिंग ले ली थी। तो ऑलवेज यू नो जस्ट मेक श्योर कि आप कैसे जा रहे हैं, प्रायर बुकिंग कर लें। और मैं मुंबई पहुंच गई, ये रही मेरी बिल्डिंग। मैं बहुत थक चुकी थी गाइस। मुंबई में तो एज ऑलवेज हमेशा ह्यूमिडिटी और गर्मी ही होती है। रास्ते में मुझे थोड़ा सा अच्छा मौसम मिल गया था, पर मुंबई में इट्स नॉट पॉसिबल। ये रहा पार्किंग एरिया, आई एम ऑन दी वे। बस मैं ऊपर पहुंचने का इंतज़ार ही कर रही हूँ कि कब ऊपर जाऊँ एंड आई विल टेक रेस्ट। ओके गाइस, तो मैं अभी अपने घर आ चुकी हूँ फाइनली, लोनावला टू मुंबई एंड फीलिंग लिटिल टायर्ड। आपको दिख रहा होगा कि मेरे चेहरे से थोड़ी सी थकान लग रही है, बिकॉज यू नो बहुत गर्मी हो गई थी आज के दिन। कल मौसम बहुत अच्छा था, पर आज थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। सो एनीवे, पूरा व्लॉग मैंने बना लिया है गाइस। दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट व्लॉग। प्लीज़ बहुत सारा प्यार दिखाना, बहुत सारे शेयर्स देना। मैं धीरे धीरे करते करते और बेटर हो जाऊंगी, और इन कमिंग डेज में आपको और अच्छे अच्छे व्लॉग्स यू नो शूट करके आई विल पोस्ट सम लाइक रियली गुड व्लॉग्स। I don't know what to say, I mean like I'm just like you know very fresh, very new to this फील्ड। व्लॉग्स की दुनिया में तो नया एक्सपीरियंस होने वाला है। लेट्स जस्ट सी कि ये व्लॉग देख के क्या रिस्पॉन्ड मिलता है। अब बना लिया है, अब एडिट करने के लिए बैठूंगी। बाकी तुम लोगों के हाथ में है गाइस। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताना। सो राइट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट, शेयर, कैसे बोलते हैं? ओह, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। ओह, आई एम बिकमिंग प्रो टू इट। ओके गाइस, बाय, लॉट्स ऑफ लव।